तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जीरोधा की एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करके बाय या फिर शेयर्स को सेल करना है। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि जीरोधा में ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। तो शेयर्स को खरीदने का जो तरीका मैं आपको वेबसाइट में बता रहा हूँ, सेम तरीका आप जीरोधा के ऐप में भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा कि कैसे शेयर्स को मैंने बाय किया एंड सेल किया। आप सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहता है। सबसे पहले आपको जीरोधा की एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूआरएल बार में काइट डालना पड़ेगा, kite.zerodha.com/dashboard। तो इसको आप जैसे यूआरएल बार में डालोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। तो इस लॉगिन फॉर्म में आपके नाम के इनिशियल्स रहेंगे और आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के लिए 2 फील्ड्स आएंगी। तो मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल रखा है, तो इसलिए मेरा पासवर्ड प्री फिल्ड आ रहा है। फिर मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि पिन एंटर करने के लिए। ये पिन कैसे जनरेट करना है ये जीरोधा के सपोर्ट आपको एक्चुअल में बता देंगे कि कैसे करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सपोर्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्रिएट करना है पिन। तो मैं अपना यहाँ पे पिन एंटर करने जा रहा हूँ, जिसके बाद हम लोग लॉगिन एक्चुअली में कर जाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहला लुक देखो इसको कि कैसा है, एकदम क्लीन लग रहा है देखने में, कुछ भी भरा हुआ सा एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। तो इसको एक्चुअल में समझने के लिए हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक है लेफ्ट साइड एंड एक है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, बट ये शेयर्स का नाम और शेयर्स का प्राइस है। एंड ये जो दिखा रहा है ये है प्राइस चेंज। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं रियल मार्केट कंडीशंस में बना रहा हूँ। एक्चुअली में जो भी आपको नेट पे ये वीडियोस मिलेंगी उसमें क्या होएगा कि ये मार्केट बंद होगा तो आपको प्राइस फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो करंटली मार्केट ओपन है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, सबके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, कौन सा शेयर बढ़ रहा है कौन सा शेयर गिर रहा है, आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले जब आप ये एप्लीकेशन खोलोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी शेयर्स नजर नहीं आएंगे, कोई भी शेयर्स की लिस्ट नहीं रहेगी, ये पूरी लिस्ट खाली रहेगी। तो इस लिस्ट में कुछ भी ऐड करने से पहले आप ये समझ लो कि ये लिस्ट है क्या। तो इस लिस्ट को बोलते हैं वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट यहाँ पे आप 5 वॉच लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे वॉच लिस्ट है। तो हर एक वॉच लिस्ट का एक मैक्सिमम लिमिट है। तो एक वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 50 शेयर्स ऐड कर सकते हो, मतलब एक लिस्ट में आप 50 शेयर्स ऐड कर सकते हो। तो अब समझते हैं कि कैसे शेयर्स को ऐड करना है वॉच लिस्ट के अंदर। तो आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले किसी भी वॉच लिस्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैंने 3 पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे 3 सेलेक्टेड है। सबसे पहले यहाँ पे 3 पे सेलेक्ट करके आपको एक ऊपर सर्च बार नजर आ रहा होगा एंड यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 40/50। तो मैक्सिमम लिमिट 50 है एंड मैंने इस लिस्ट में ऑलरेडी 40 शेयर्स ऐड कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये है। तो अगर मेरे को कोई और शेयर ऐड करना है इस लिस्ट में तो आई विल सिंपली गो टू सर्च एंड यहाँ पे सपोज करो मेरे को ऐड करना है आईटीसी शेयर। तो यहाँ पे मैं आईटीसी टाइप करूंगा। अब आईटीसी टाइप करने के बाद आप देख रहे हो कि दो यहाँ पे आईटीसी के 2 शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक है एनएससी एंड एक है बीएससी। तो एनएससी मतलब है कि ये जो स्टॉक है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ये वाली कंपनी। एंड ये वाला जो स्टॉक है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो मैंने जो एनएससी वाला है उसको ऑलरेडी ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा और इसको वापस से ऐड नहीं कर पाओगे। तो अब अगर हमको बीएससी का ऐड करना है तो हम लोग बीएससी पे क्लिक कर देंगे और ये बीएससी का नीचे ऐड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 आईटीसी ऐड हो गए, यहाँ पे एक एनएससी का ऑलरेडी है और यहाँ पे मैंने बीएससी का ऐड कर दिया है। एंड अगर इसको डिलीट करना है तो क्योंकि आपको 2 शेयर्स तो चाहिए नहीं, आईटीसी सेम कंपनी के 2 शेयर्स रख के क्या फ़ायदा है, तो इसको आपको एक को डिलीट करना है। तो मैं जनरली बीएससी को नहीं प्रेफर करता हूँ, एनएससी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एनएससी में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहता है। तो ट्रेडिंग जो है मतलब कि जल्दी बाय और सेल आप कर सकते हो एनएससी में, मतलब बीएससी में भी कर सकते हो लेकिन एनएससी मैं प्रेफर करता हूँ। तो मैं बीएससी वाला डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है डिलीट के लिए, तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये लिस्ट से गायब हो गया। अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि कैसे बाय और सेल करना है आपको शेयर्स। अगर आप किसी भी शेयर पे हवर करोगे तो आपको यहाँ पे 6 डिफरेंट बटन दिखेंगे, दिख रहा है। तो फर्स्ट बटन का मतलब है बाय, सेकंड बटन का मतलब है सेल, थर्ड है मार्केट डेप्थ, ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। नंबर 4 है चार्ट एंड ये तो डिलीट हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड ये है मोर ऑप्शंस। तो सबसे पहले चेक करते हैं मार्केट डेप्थ, क्योंकि किसी भी शेयर को समझने के लिए आपको मार्केट डेप्थ पे क्लिक करना पड़ेगा।
तो मार्केट डेप्थ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ये लिस्ट है जो ये बार बार चेंज हो रही है। तो ये जो है ये लेफ्ट साइड में बाय ऑर्डर्स है एंड राइट साइड में सेल ऑर्डर्स है। तो अभी आप करंट शेयर का प्राइस देखो क्या चल रहा है, 1994 चल रहा है यहाँ पे जो लिए है ना ये वाला प्राइस, ये करंट शेयर अभी प्राइस चल रहा है। तो अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, बायर्स और सेलर्स। तो बायर्स क्या करेंगे, कम से कम दाम में खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बार्गेन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि बायर्स जो है वो करंट प्राइस जैसे कि 97 चल रहा है तो उससे करंट प्राइस से थोड़ा सा कम में ऑर्डर लगाएंगे कि हमको थोड़ा सा और सस्ता चाहिए। एंड जो सेलर्स है वो बोलेंगे कि नहीं भाई हम लोग तुमको सस्ते में नहीं देने वाले, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्लेस करेंगे। तो ये लोग जो है ये लोग थोड़ा करंट प्राइस जो चल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ये लोग यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे। अगर दो लोगों के ऑर्डर मैच हो गए तो वो एक्सचेंज शेयर हो जाएंगे, आपको सेलर्स से बायर के पास चला जाएगा वो शेयर। यहाँ पे ऐसे होता है। तो किसी भी शेयर को और एनालाइज करने के लिए आपको ये नीचे और डेटा दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे डिटेल्स में ओपन दिया हुआ है। तो ओपन का मतलब ये है कि जैसे ही मार्केट आज सुबह सुबह खुला 9 o'clock के आसपास, तो सबसे पहले जो ये ओपन हुआ वो है 1982 प्राइस पे। तो ये इस प्राइस पे आज ओपन हुआ। हाई का मतलब है कि आज का डे का हाई है 2036। तो ये आज का हाई है एंड ये आज का लो है कि इससे नीचे ये शेयर आज नहीं गया। एंड प्रीवियस क्लोजिंग भी आपको यहाँ पे दिखा देता है कि ये कल जो है जब मार्केट क्लोज हुआ था तो कल मार्केट क्लोज में 1980 पे ये बंद हुआ था। फिर ये वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं आज के दिन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1.31 करोड़ के आसपास है। तो इसके 1 करोड़ आज एक्सचेंज हुए हैं, मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज हुए हैं। ये 1 करोड़ शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं एंड आज के दिन का एवरेज प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे 2012। तो ये आज का एवरेज प्राइस है, हाई और लो के बीच में ही एवरेज रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है LTQ। तो LTQ मतलब है लेटेस्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। तो जो लेटेस्ट जो भी ट्रेड हुआ है बायर्स और सेलर्स के बीच में वो इस क्वांटिटी का हो रहा है। तो अभी भी आप देख रहे हो रियल टाइम में चल रहा है। तो एक्सचेंज हो रहे हैं, हर सेकंड आपको शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, बायर्स से सेलर्स के पास जा रहे हैं शेयर्स। फिर नेक्स्ट है LTT का मतलब है लास्ट ट्रेडेड टाइम। तो ये लास्ट जो भी ट्रेड हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग जो क्वांटिटी है, ये लास्ट टाइम कौन से टाइम पे ये ट्रेड हुआ है। तो नेक्स्ट आता है लोअर सर्किट। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो ऊपर मैं आई बटन पे आप क्लिक करके इसका वीडियो चेक कर सकते हो। तो लोअर सर्किट का मतलब होता है कि ये जो शेयर है जो 1998 पे चल रहा है, ये कितना भी गिर जाए लेकिन ये 1782 से नीचे नहीं जाएगा आज के दिन में। तो लोअर सर्किट सबका और अपर सर्किट सबका डिफाइंड रहता है कि एक शेयर एक दिन में इतना मैक्सिमम और इतना मिनिमम जा सकता है, और ये लिमिट सेट करता है सेबी। सेबी के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट का ये मतलब है कि लोअर सर्किट मतलब ये है कि इससे नीचे आज ये शेयर नहीं जाएगा, एंड अपर सर्किट मतलब है कि इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आज नहीं है। तो इससे आप पूरा मार्केट डेप्थ में एक एक चीज समझ गए हैं। तो अब ये समझते हैं कि किसी भी शेयर को बाय कैसे करना है। तो किसी भी शेयर को बाय करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपको उस शेयर को बाय करने के लिए पैसे ऐड करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। तो पैसे ऐड करने के लिए आपको फंड सेक्शन में जाके एंड यहाँ पे एक ऐड फंड्स का ऑप्शन आएगा एंड इसको क्लिक करके आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देने हैं। तो बाय ऑर्डर सबसे पहले प्लेस करने के लिए आपको किसी भी शेयर पे हवर करना है। तो सपोज करो मेरे को रिलायंस बाय करना है, तो मैं रिलायंस के शेयर पे हवर करूंगा एंड यहाँ पे बी पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एक बाय का फॉर्म ओपन हो गया है एंड इसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि बाय रिलायंस, एंड ये NSE का शेयर ऐडेड किया है मैंने, तो NSE लिखा रहा है एंड वन क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट आती है। एंड यहाँ पे लिखा रहा है कि ये BSE का ऑर्डर लगाना है आपको, NSE का ऑर्डर लगाना है। तो ये शेयर NSE का है तो बाय डिफॉल्ट NSE सेलेक्टेड है। एंड यहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे, रेगुलर, कवर, ब्रैकेट और AMO। तो अभी स्टार्टिंग के लिए आपको 4 ऑप्शंस का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, बस फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ही बताने वाला हूँ। तो इंट्राडे का मतलब है कि आपको आज ही शेयर्स खरीद के और आज ही बेचना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर आपने आज ही आज इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, स्क्वायर ऑफ मतलब कि सेल होता है, तो स्क्वायर ऑफ अगर नहीं किया तो अपने आप ही सेल हो जाएगा आज ही आज। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज ही आज कैसे शेयर्स को बाय और शेयर्स को सेल करना है। तो यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद जो क्वांटिटी है वो बाय डिफॉल्ट एक सेट है, तो एक ही सेट कर देंगे क्योंकि आपको बस डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मार्केट एंड लिमिट 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप मार्केट पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मार्केट में जो भी प्राइस अभी चल रहा होगा उतने ही प्राइस पे आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे अगर कोई सेलर अवेलेबल है तो। फिर नेक्स्ट आता है लिमिट, कि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस चल रहा है, मेरे को थोड़ा कम में चाहिए। तो 1997 अभी चल रहा है, यहाँ पे करंट प्राइस देख रहे हो 1997 चल रहा है, तो हम लोग सेट करते हैं 1996 का प्राइस। ठीक है, तो मैंने 1996 का प्राइस सेट कर दिया एंड 0.50 पे सेट कर दिया ताकि जल्दी से बाय हो जाए। तो 1996 चल रहा है, फिर यहाँ पे हमने लिमिट लगाई एंड यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है कि आपको आपके अकाउंट में 200 रुपीज़ होने चाहिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि ये 2000 का शेयर है, आपको 200 में क्यों मिल रहा है। तो इंट्राडे में मार्जिन जो है वो 10x रहता है, मतलब कि अगर आपके पास
₹200 है तो आप 2000 का शेयर ले सकते हो। जो भी आपके पास मार्जिन अवेलेबल है उसका 10 टाइम्स आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। जैसे कि आपने 1000 ऐड किया अपने अकाउंट में, तो आप 10,000 के शेयर्स इंट्राडे में ले सकते हो। तो अभी ये ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए 204 रुपीज़ चाहिए। तो अब हम लोग शेयर्स को बाय करने वाले हैं मार्केट रेट पे ही। तो मार्केट रेट अभी 2000 चल रहा है, तो हम लोग ने यहाँ पे मार्केट पे क्लिक किया एंड हम लोग को 205 रुपये मार्जिन देना पड़ेगा ज़ीरोधा को, और वो हम लोग को एक शेयर खरीद के दे देगा इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बाय क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने बाय क्लिक किया तो यहाँ पे बाय हो गया, क्योंकि हमने ये अब मार्केट रेट पे बाय किया था। तो यहाँ पे वन क्वांटिटी 2095 पैसे पे बाय हो गई है। तो आपको ये ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑर्डर में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय हो गई है। जब आप पोजीशंस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि पोजीशंस में यहाँ आपको दिखा रहा है रिलायंस। तो MIS मतलब कि इंट्राडे है, आज के लिए ही है। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखा रहा है 1 एंड एवरेज प्राइस दिखा रहा है कि इतने प्राइस पे हमने खरीदा है, एंड LTP दिखा रहा है कि इतने प्राइस पे अभी चल रहा है वो। तो हम लोग को अभी लॉस हो रहा है कितने का, 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। एंड यहाँ पे चेंज का परसेंटेज दिखा रहा है कि कितना चेंज हुआ है। तो ये तो हो गया कैसे बाय करना है। तो जैसे मान लो कि आपको इसी शेयर को वापस से सेल भी करना है, तो आपको पोजीशंस पे क्लिक करके एंड इसी शेयर पे हवर करना है। यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन नजर आएगा। तो जैसे ही आप एग्जिट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेल ऑर्डर का फॉर्म आ जाएगा। तो सेल ऑर्डर का फॉर्म, ये मैंने आपको ऑप्शन बताया नहीं है, यहाँ पे बाय और सेल के लिए है। तो यहाँ पे टॉगल कर सकते हो बाय या फिर सेल। तो हम लोग अभी सेल करने वाले हैं। तो हम लोग ने एक क्वांटिटी सेल करने वाले हैं, तो हम लोग 1 रुपये का लॉस खाने वाले हैं अभी। तो 1 रुपये का लॉस, चलो ठीक है 1 रुपये चलता है, उतना नहीं है। तो 1 रुपये का लॉस खाने वाले हैं। फिर उसके बाद अभी मार्केट पे प्राइस पे हम लोग सेल करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये कम है, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो आप लिमिट सेट कर लो कि नहीं, मेरे को कम से कम 2050 जब हो जाएगा तभी मैं सेल करूँगा, अभी नहीं करूँगा। तो ऐसे आपको सेट कर लेनी लिमिट। तो मेरे को अभी लिमिट सेट नहीं करनी है, तो मैं मार्केट रेट पे ही सेल कर दूंगा। तो मार्केट में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो भी प्राइस चल रहा है करंट, अभी देखो यहाँ पे 1 रुपीज़ लॉस हो रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो सेल क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ गया सेल। एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे ग्रे कलर का हो जाएगा। तो ग्रे कलर का हो जाएगा ये सेल होने के बाद, ठीक है। और ये आपके डे की हिस्ट्री में यहाँ पे आ जाएगा कि कैसे कितने पे सेल हुआ है। एंड जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था कि कैसे बाय और सेल करना है शेयर्स को इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करना है तो सेम चीज़ है, यहाँ पे बाय क्लिक करना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है, यहाँ पे मार्केट या फिर लिमिट जो भी आपको सेट करना है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मार्जिन देख रहे हो, यही तो गेम है। यहाँ पे मार्जिन जो है वो लॉन्ग टर्म में पूरा लगेगा। जैसे आपने 2000 रुपये ऐड किए हैं तो पूरे 2000 रुपये लगेंगे। इंट्राडे में आपको 10 टाइम्स मार्जिन मिलता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग उसी को बोलते हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि बाय करके तुरंत सेल करना, एंड जो भी आपको चेंज मिला वो आपको प्रॉफिट होएगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके यहाँ पे बाय कर दो। बाय किया तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ गया शेयर, यहाँ पे CNC लिखा हुआ आ गया। तो CNC मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, एंड इसका ये बाइंग प्राइस है, एंड ये इतने प्राइस पे भी चल रहा है। एंड हम लोग अभी फिर से लॉस हो रहा है 1 रुपये का। तो हम लोग वेट भी कर सकते हैं या फिर अभी भी सेल कर सकते हैं। तो मैं इसको सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एग्जिट कर दूंगा, एंड एग्जिट में सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मार्केट प्राइस पे मेरे को सेल करना है। तो 2 रुपये का लॉस तो खा रहा हूँ मैं, वैसे 1 रुपये का लॉस खा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सेल क्लिक कर देता हूँ। तो सेल मैंने जैसे क्लिक किया तो ये ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये ऑर्डर भी सेल हो जाएगा। तो ये सेल होने के बाद ये ग्रे आउट हो जाएगा। फिर अभी और ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो देखते हैं। तो रिलायंस में अगर आप हवर करोगे तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ हमने समझ लिया क्या है, बाय और सेल जो है वो समझ लिया। फिर उसके बाद अब आता है नेक्स्ट चार्ट। तो चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको चार्ट दिख रहा है, खूबसूरत सा, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। तो चार्ट में आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं अभी वैसे, लेकिन बस मैं आपको अभी डेमो पर्पस के लिए बता देता हूँ कि 3 चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब है कि यहाँ पे कौन से दिन के हिसाब से और कौन से टाइम के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, मतलब ये टाइम का एक्सिस है। वाई एक्सिस जो है ये प्राइस एक्सिस है। जो वाई एक्सिस है उसमें प्राइस आएगा और एक्स वाले में आपको टाइम नजर आएगा। एंड यहाँ पे जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम फ्रेम। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 यहाँ पे लिखा है ना। तो ये चार्ट मतलब कि हर 15 मिनट में कितना चेंज हो रहा है, ये अप डाउन हो रहा है। तो आप देख रहे हो आज का रिलायंस का चार्ट ऐसे ऊपर जाके फिर से नीचे आया है। तो आपको अगर इस टाइम फ्रेम को चेंज करना है तो 15 मिनट से आप यहाँ पे 1D सेलेक्ट कर लो कि पर डे का चार्ट देखना है मेरे को। तो 1 डे का चार्ट आपको दिख रहा है कि रिलायंस कैसे ऊपर से 2300 प्राइस से कैसे नीचे आ रहा है बहुत ही स्पीड से। और चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं डिटेल में वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आप बस ये समझ लो कि एक्स एक्सिस में टाइम है, यहाँ पे वाई में यहाँ पे प्राइस रहेगा,
एंड यहाँ पे ये आपका टाइम फ्रेम रहेगा कि कौन से टाइम फ्रेम के लिए आपको ये चार्ट दिखेगा। अगर आपको किसी और शेयर का चार्ट देखना है तो यहाँ पे आप सिंबल में एंटर कर सकते हो। जैसे आईटीसी का चार्ट देखना है तो आईटीसी क्लिक किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया तो आईटीसी का चार्ट खुल जाएगा। एंड यहाँ पे आप प्रोफाइल में ऑप्शंस में जा सकते हो। प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रोफाइल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसे एप्लीकेशन बहुत ही ईजी टू यूज़ है, इतना कुछ भी टफ नहीं है इसमें देखने लायक। एंड यहाँ पे आप वॉच लिस्ट स्विच भी कर सकते हो। तो 5 नंबर वॉच लिस्ट है, ये नंबर 4 वॉच लिस्ट है, नंबर 3 वॉच लिस्ट है। तो ऐसे बहुत सारी वॉच लिस्ट है, यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट है। तो अभी आती है एक सेटिंग रहेगी कि यहाँ पे अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि क्या करंट प्राइस चल रहा है और ये दिखा रहा है कि कितना चेंज हुआ है। एंड अगर वो शेयर बढ़ा हुआ है तो ये अप चेंज रहेगा, ग्रीन रहेगा। अगर ये शेयर कल के मुकाबले गिरा हुआ है तो ये रेड में रहेगा। अगर आपको ये ऑप्शंस को चेंज करना है तो यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे इस पर। तो यहाँ पे सॉर्ट है कि अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है, परसेंटेज वाइज सॉर्ट करना है, कैसे सॉर्ट करना है। फिर चेंज फॉर्मेट है जो आपको दिखा रहा है कि एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब है कि कल के मुकाबले कितना चेंज हुआ है। तो ये जो दिखा रहा है जैसे कि रिलायंस है, कल के मुकाबले 17 रुपीज़ का इसमें गेन हुआ है, तो इसलिए ग्रीन हो गया है। अगर आपको यही चेंज आपको परसेंटेज में देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये 1% बढ़ा है कल के मुकाबले, लेकिन मैं एब्सोल्यूट ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट में इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एब्सोल्यूट पे क्लिक कर लेंगे तो वो एब्सोल्यूट चेंज दिखाएगा कि कल के मुकाबले कितना एब्सोल्यूट चेंज है। फिर यहाँ पे शो डायरेक्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चेक नहीं करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन में दिखाएगा कि अप है कि डाउन है। फिर यहाँ पे शो चेंज आ गया तो चेंज का परसेंटेज दिखाना है कि नहीं, वो दिखा रहा है। तो शो होल्डिंग्स पे अगर आप चेक कर दोगे तो यहाँ पे जो भी मैंने शेयर्स डिलीवरी में लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो ऐसे यहाँ पे ब्रीफ केस बना होगा और वहाँ पे दिखाएगा कि कितने शेयर्स लिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे मैंने रिलायंस के 10 लिए हुए हैं तो रिलायंस में ब्रीफ केस बना हुआ है और वहाँ पे 10 लिखा हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट आज बढ़ा है कि गिरा है वो कैसे पता लगेगा, कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंसेक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ निफ्टी -23 है, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी गिरा हुआ है और यहाँ पे सेंसेक्स भी गिरा हुआ है आज के दिन में। अगर अब प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे अगर ग्रीन रहेगा तो इसका मतलब कि कल के मुकाबले आज ये निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ा है, मतलब इंडिया का मार्केट बढ़ा है। तो ये था ज़ीरोधा की एप्लीकेशन का लाइव ओवरव्यू। एंड मैंने आपको लाइव इसलिए दिखाया है ताकि आप एक्चुअली में समझ सको। बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं भी वैसा करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने ट्रेड भी किया एंड मैंने 2 रुपये का लॉस भी खाया। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को ज़रूर बताएं। तो फिर गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।